जय हिंद दोस्तों। तो ईएसआई का देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था 6/12/2020 में। इन्फॉर्मेशन सब इंस्पेक्टर का था, प्रवर्तक और निरीक्षक का। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आई है बहाली 33 सीट के लिए ईएसआई का। उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है 7 सितंबर को, 7 सितंबर 2025 को। तो देखिए प्रीवियस ईयर पहले क्वेश्चन देख लीजिए कैसा पूछा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? ठीक है, तो किसके लिए हो जाएगा? श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत क्रांति के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब देखिए इस नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से, किससे? मत्स्य पालन से है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन के। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति हो जाएगी कच्चे तेल के उत्पादन के लिए, कच्चे तेल के उत्पादन के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? ध्यान देना है, काम नहीं आता है कह रहा है। तो काम कौन सा नहीं आता है? तो ग्लिसरॉल काम आता है, सोडियम कार्बोनेट काम में आता है, सोडियम सिलिकेट काम में आता है, बोरेक्स भी काम में आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नंबर 3 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। कह रहा है कि निम्न से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होते हैं? ध्यान देना है, नहीं होते हैं, दूषित जल से संचारित नहीं होते। तो दूषित जल से कौन कौन संचारित होता है? देखिए हैजा होगा, पीलिया भी होगा, टाइफाइड भी होगा, लेकिन न्यूमोनिया नहीं होगा। न्यूमोनिया किससे प्रभावित होता है? तो दूषित हवा से, दूषित हवा के माध्यम से फेफड़ा को प्रवाहित करता है न्यूमोनिया। अगला देखिए कह रहा है 4 नंबर मैथ है। तो 4 नंबर मैथ है तो आप लोग को हम बता देते हैं। कह रहा है कि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, यानी 35 गुणे 6 ठीक करते हैं। तो 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मतलब 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 5 आई 15, 2 आई 6, 5 7 35, 7 दूना के 14, यानी 14 दिन में करेंगे। ठीक है, 14 दिन में करेंगे। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर कह रहा है कि निम्न से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? कह रहा है कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, कह रहा है। तो भाग लेता है कौन? नाइट्रोबैक्टर लेता है भाग, कि राइजोबियम लेता है, कि स्यूडोमोनास लेता है, कि एजोक्टोबैक्टर लेता है? तो कौन हो जाएगा? स्यूडोमोनास होता है। एक माइक्रोफोकस विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेता है, 2 ठो लेता है। कौन कौन? इडोमोमास लेता है और माइक्रोफोकस लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? एक योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 मई को हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 21 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब कहेगा कि योग दिवस जो है कब से मनाना स्टार्ट हुआ? तो 2015 से। कब से? 2015 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कारण है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कारण क्या है? तो कह रहा है कि ये सभी, अच्छा उसको छोड़ दीजिए। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, सही बात है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, सही बात है। जनसंख्या में वृद्धि, सही बात है, यानी तीनों होगा, सभी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन? 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है शुष्क बर्फ है। 8 नंबर कह रहा है कि शुष्क बर्फ है कौन? ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ठोस बर्फ है। ठीक है, आगे चलिए देखिए, कह रहा है कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कुश्ती से। किससे? कुश्ती से संबंधित है। अगला देखिए, कह रहा है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे? गायन से है, गायन से। लिखिए देखिए गायन से। अब इनको 2019 में भारत रत्न भी दिया गया। क्या? भारत रत्न भी दिया गया, ध्यान देना है। ठीक है, भारत रत्न भूपेन हजारिका को मिला है।
ये देखिए इनको असम में इन्हें शुद्धाकंठ के नाम से भी जाना जाता है। भूपेंद्र हजारिका को असम में शुद्धाकंठ भी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि जब पानी जमता है, यानी पानी जब जमेगा तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। क्या आयतन बढ़ेगा, और घनत्व तो क्या होगा, घनत्व तो कम होगा। यानी डी बराबर क्या होता है, m/v। कह रहे वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो क्या होगा, घटेगा। देखिए कैसे, जब बर्फ़ किसी बोतल में आप लोग रखते हैं पानी को और उसको बर्फ़ बनाते थे, क्या होता है, बोतल चढ़क जाता है, स्क्रैच आ जाता है, यानी आयतन बढ़ गया। लेकिन वही बर्फ़ को फिर बोतल से निकाल कर अगर पानी में डालते हैं तो तैरने लगेगा, यानी घनत्व तो क्या हो गया, घट गया। तो आंसर इसका क्या हुआ है, आयतन पूछा है, इसका आयतन क्या होगा, तो बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में के किस देश में है, तो किस देश में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। कहाँ, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। ठीक, जेनेवा में उसकी WHO जिसकी स्थापना कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 को। कब, 1948 को स्थापना हुआ, जो कि इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब, 7 अप्रैल को। आगे चलिए, कौन नंबर क्वेश्चन 13 कह रहा है कि आवृत्ति के आधार पर भारत की मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। कह रहा है कि आकृति के आधार पर भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र कौन है, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है, कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है, तो लोकसभा के सदस्य। और फिर देखिए कहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष किसको त्याग पत्र दे सकता है, तो उपाध्यक्ष को। किसको, उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगर कहेगा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है शपथ किस रूप में लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, किसके, सदस्य के ही रूप में शपथ लेता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में पुरस्कृत किया गया। उस समय का करंट है 2020 का। ठीक है, 2020 में। लेकिन देखिए इसका नाम चेंज क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो 2024 में किसको मिला है, देखते हैं। 2024 का ध्यान दीजिए कि 2024 में मिला है किनको मिला है, डी गुकेश को। डी गुकेश क्या शतरंज खेलते हैं। हरमनप्रीत सिंह को जो हॉकी खेलते हैं, लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। मनु भाकर को मिला है, मनु भाकर को किसमें, शूटिंग में। आइए वो प्रवीण कुमार को मिला, प्रवीण कुमार क्या खेलते हैं, पैरा एथलेटिक। ठीक है, पैरा एथलेटिक है। आगे चलिए, कह रहा है कि मैथ है, देखिए हम आंसर इसको बता देते हैं डायरेक्ट। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या 7.5% है तो दूसरी संख्या का 12.5%, तो संख्याएं क्या होगी। कह रहा है कि संख्याएं क्या होगी, तो इसका आंसर ही है, बना लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, कह रहा है कि सुआ निम्नलिखित में से देशों में से किसकी राजधानी है, तो सुआ जो राजधानी है फिजी की है। कहाँ की, फिजी की है, फिजी की सुआ राजधानी है। इसलिए उस समय पूछा गया था कि 12वां उस समय हिंदी सम्मेलन हुआ था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, सुआ में हुआ था, फिजी में हुआ था। इसीलिए पूछ लिया गया होगा। करंट नहीं है, मतलब राजधानी है, लेकिन उस समय की दृष्टि से देखा गया होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है नौकरशाही की नहीं है, तो स्वैच्छिक सदस्यता जो है नौकरशाही की नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था के अंग कौन कौन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था के अंग कौन हैं, तो ग्राम सभा नहीं होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, यही 3 होता है। तो एक को छोड़ दीजिए, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन ए। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया, तो गोवा। किस राज्य में, गोवा में किया गया। अब 55वां भी हुआ है, कहाँ 55वां भी हुआ है, गोवा में 55वां
55वां फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में। के सिवान के अध्यक्ष हैं किसके? ईश्वरों के। किसके? ईश्वरों के उस समय, लेकिन अब बदल गए हैं। कौन हो गए हैं? भी नारायणन। भी नारायण कौन नंबर के हैं अध्यक्ष? 11वें नंबर के। 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं ईश्वरों के। कौन? भी नारायणन। अगला देखिए क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि कावेरी कह रहा है कि सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो कावेरी हेमावती जो है सहायक नदी है, सही है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। किसका? कृष्णा की सहायक नदी है मूसी हैदराबाद के बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर, ठीक है। तो कृष्णा की सहायक नदी है, तो गलती क्या हो जाएगा? महानदी का सहायक नदी है मान, ठीक है। कृष्णा का माल प्रवाह, ठीक है। तो मूसी जो है किसका है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं, कृष्णा की सहायक नदी है, ध्यान देना है। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देते रहिए। कह रहे कौन सी कंप्यूटर जनरेटर पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन जो है पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो सभी हम बता देते हैं। पहला देखिए, पहला किस पर है? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। दूसरा देखिए, दूसरी जो पीढ़ी है, दूसरी किस पे है? ट्रांजिस्टर पर आधारित। किस पर? ट्रांजिस्टर पर आधारित है। तीसरी किस पर है? ध्यान देने योग्य बात है। तीसरी है इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब देखिए चौथा किस पर है? चौथा है माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित। अब पांचवी जो है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर। पांचवी जो है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। पांचों हम बता दिए, ध्यान देने योग्य बात है। अब देखिए 24 नंबर कह रहा है, इसका आंसर बता देते हैं। मैथ है, चक्रविधि के होगा तो बी होगा। क्या? बी। 1300 रुपया। कह रहा है थायमिन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है थायमिन किसका विटामिन का नाम है? तो थायमिन हो जाएगा B1 का। किसका? थायमिन B1 का। B2 का हो जाएगा, B2 का क्या हो जाएगा? तो B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा। क्या? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। B6 का हो जाएगा बायोटिन। क्या? बायोटिन हो जाएगा। B12 का क्या हो जाएगा? तो साइकोबालिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइकोबाइलिन। आगे चलिए, कह रहा लावेर कब संबंधित है? लावेर कब किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? किससे? टेनिस से। लावेर कब किससे संबंधित है? टेनिस से, ठीक है। आगे चलिए, कह रहे कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो जनसंहार का। किसका? जनसंहार का किया है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि भारत द्वारा तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सुपर कंप्यूटर का नाम है क्या? तो हो जाएगा परम 1000 है जो, ठीक है। परम 1000 वही भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। कह रहा है अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में नहीं है तो संघवाद नहीं है। क्या? संघवाद नहीं है प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। अब प्रस्तावना कहेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भाषा। प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली की है। सचिन तेंदुलकर की कौन है? बताइए। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इन द माई वे। क्या? प्लेइंग इट माई वे है आत्मकथा। BBS लक्ष्मण का है। क्या है BBS लक्ष्मण का?
तो 281 एंड विन्यास विन्यांस आत्मकथा है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहे कि निम्नलिखित में से भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो INS चक्र कह हो जाएगा। ठीक है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी। कहेगा कि प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी कौन सा हो जाएगा? तो अरिहंत हो जाएगा, स्वदेशी। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया? तो 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को किया गया। अगला देखिए, कह रहा है मुक्त पतन का उदाहरण क्या है? मुक्त पतन का उदाहरण क्या है? तो क्या हो जाएगा? मुक्त पतन का उदाहरण क्या है? तो एक समान त्वरण वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो द्विसदनीय वाला देखते हैं राज्य कौन कौन है द्विसदनीय वाला। देखिए, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो इसमें बिहार है, ऑप्शन बिहार दिया है। ठीक, अब देखिए, कह रहा है सामान्य तापपतन पर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा? तो 1000 मीटर पर क्या होगा कह रहा है? तो 6.7 डिग्री टेम्परेचर होगा। 6.7 अरे सॉरी 6.5 यानी 6.5 डिग्री टेम्परेचर होगा। अगले देखिए, कह रहा है 36 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा हो जाएगा क्या? शेकेल। इजराइल की मुद्रा क्या हो जाएगा? शेकेल, यानी न्यू शेकेल है। तो शेकेल दिया है, काम चल जाएगा। ठीक है, और संसद का क्या नाम है? नेसेट। संसद के इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। आगे देखिए, कह रहा है कि कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? तो 2019 के विजेता कौन है? तो शेख हसीना। उस समय थी कहाँ की? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी। किसने? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी हो जाएगा। इटाइपू, कह रहा है इटाइपू बांध दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर है? तो कह रहा है कि वह किस नदी पर है? तो वो नदी हो जाएगा पराया नदी पर, जो ब्राज़ील और पैराग्वे के सीमा पर है। ब्राज़ील और पैराग्वे के सीमा पर है कौन? इटाइपू बांध। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र से है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला देखिए, कह रहे कि RPF, कह रहे कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे ने RPF द्वारा शुरू किया गया है। तो वो पहल कौन सा है? यही पूछ रहा है। तो मेरी सहेली जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब देखिए, कह रहे कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑफ ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 का पूछ रहा है। 2025 का देखिए, इस समय के अनोरा को दिया गया। किसको? अनोरा को दिया गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता था? परमाणु भट्ठी में। D2O का, भारी जल का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु भट्ठी में। किसमें? परमाणु भट्ठी में। कह रहे बुल्स वेल्ड घास वेल्ड है, वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। बुश वेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अर्जेंटीना में हो जाएगा क्या? पंपास। पंपास। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। अगर पटाना कहेगा तो श्रीलंका में, और पुस्तराक हंगरी में है। आगे देखिए, कह रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं, जो हैं कौन? पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं, जो होते हैं जीव और अजीव। मेंटल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो कह रहा है कि कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो फूल की आकृति का चयन नहीं किया था। फूल की आकृति का चयन नहीं किया था। 7 गो लक्षण लिए थे, 7 गो लक्षण, जिनमें से ये फूल की आकृति के लक्षण नहीं थे। आगे देखिए, कह रहा है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया। कह रहा है कि इंश्योर को लॉन्च किसने किया है? तो इंश्योर को लॉन्च किया है किसने?
कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा निम्नलिखित में से भारतीय ने IIAF बेटनर पिन अवार्ड जीता है। बेटनर पी अवार्ड जीता है किसने? PT उषा ने। किसने? PT उषा ने। PT उषा ने जीती। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? फसल का खेत जो है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस कहेगा तो 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। आगे देखिए, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद अवस्था के लिए सही नहीं है? अनुवाद अवस्था के लिए सही नहीं है, तो सही नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कि काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। वायु दाब को मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र वायु दाब बैरोमीटर से, सॉरी बैरोमीटर। एनीमोमीटर से क्या होता है? वायु वेग। एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का जलीय जीव निम्न में से कौन सी है? तो गेगेनी डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, इसको कब मान्यता मिला था? 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को। देखिए, सत्यशोधक समाज निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? कह रहा है सत्यशोधक समाज निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने। इनका पुस्तक है एक ठो, कौन? गुलामगिरी पुस्तक, गुलामगिरी। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पैन कार्ड नंबर कितने अक्षर का होता है? कितने अक्षरों का होता है? तो 10। कितना? 10। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? कह रहा है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे आप करा सकते हैं? तो ई-मित्र द्वारा करा सकते हैं। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध हैं। कह रहा है कि कुल प्रतिरोध क्या है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। 10 गुना के 20 हो गया, इसको समांतर क्रम में, तो 1/20 a प्लस 1/10 हो जाएगा कितना? 3/20 हो जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो 20/3। आंसर देखिए, 20/3 यानी आंसर ड हो गया। आगे देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? कह रहा है कि प्रशांत महासागर के ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है कौन? फ्यूजियामा। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का उत्कृष्ट है? अपाची हेलीकॉप्टर कहाँ का है? कहाँ का है अपाचे हेलीकॉप्टर? अमेरिका का। अब देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो विजया बैंक और देना बैंक। कौन? विजया बैंक और देना बैंक। अवंती की राजधानी उज्जैन कहाँ थी? अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ है, 63 का आएगा 45 आंसर। इतना इसका देख बता देते हैं आपको, 45 बना लीजिएगा। सेबेस्टियन बेटेस निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो फार्मूला 1 रेसिंग से। कहाँ के थे? जर्मनी के हैं। कहाँ के? जर्मनी के। अब देखिए, निम्नलिखित कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सा नहीं लिखे? तो जनगणना लिखवे किए हैं, गीतांजलि लिखवे किए हैं, और कौन नहीं लिखे हैं? तो लिखे हैं क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, वो भी लिखे हैं। देवदास नहीं लिखे हैं। देवदास को किसने लिखा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा संसाधनों का प्रकार है? तो भूनभरणीय। महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो चंपारण। किस स्थान पर? चंपारण 1917 में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। कह रहा है 59 की लोएट्स चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण? लोएट्स चट्टान जो है किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण? परतदार चट्टानों का। अगला देखिए, कह रहा है कि 1971 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? कह रहा है कि 1971 कह रहा है कि 1791 में
महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ओलम्पस दे गैजेस ने तैयार किया था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन 2019 में विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी 1930 किसने शुरू की? किसने की? कह रहा है कि वियतनामी जो है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? हो ची मिन 1930 में की थी। कह रहा है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन अधिकतम विद्युत घनी है? तो बेरियम हो जाएगा, बेरिलियम है, बेरियम है। तो ध्यान देना है कि बेरियम होगा, बेरिलियम नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे छोटी आंध्र भूमि है? कह रहा है कि सबसे छोटी आंध्र भूमि कौन सा है? रेणुका है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि भारत का किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के। किससे? बांग्लादेश। सबसे छोटा कहेगा तो अफगानिस्तान के साथ। भारत में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल में वहन के लिए, जल के वहन के लिए। जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल में वहन के लिए। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित स्वतंत्र अवध रियासत की संस्थापक कौन है? अवध का संस्थापक शहादत खां। कौन? शहादत खां है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। कौन सा? लोथल। शतवर्षीय युद्ध परिणाम स्वरूप निम्नलिखित कौन सा देश फौजों की हार हुई थी? कह रहा है। तो हार हुई थी किसका? फ्रांसीसी का। जीत हुई थी किसका? ब्रिटेन का। फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 80 नंबर, कह कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग है। एंटी टैंक मिसाइल कौन है? नाग है। हेलिना भी है। हेलिना और नाग दोनों है। हेलिना और नाग दोनों है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22। आगे देखिए, कह URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मैथ देखिए, एक मैथ है 84, तो 84 का मैथ है तो हो जाएगा 80 आंसर। बना लीजिएगा इसको 80। आगे देखिए 85 नंबर, कह रहा है कि 85 कह रहा है कि कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो कबीर के वाणी का संकलन कौन है? तो क्या है? बीजक। क्या? बीजक कबीर। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? कह रहा है कि पहली इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो था किसने डिजाइन किया था? MB हनीफा ने। हनीफा ने। सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो सेंटियागो कहाँ की राजधानी हो जाएगा? चिली की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, मोटो वीडियो कहाँ का हो जाएगा? उरुग्वे का मोटो वीडियो। लीमा पेरू का लीमा। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों टिप्पू सुल्तान को मारा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर में 1799 में। कब? 1799 में। कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 1902 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। किस पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? कह रहा है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित होता? तो एंड्रूज फ्रेजर के अध्यक्षता में हुआ था कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखिए, चंपा निम्नलिखित किस महाजंग की राजधानी थी? तो अंक चंपा थी। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों के जंगल को काटने के रोकने के लिए। वृक्षों के जंगल को काटने के रोकने के लिए। अब आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है तो चिनाब का है, महानदी का है, रावी का है, जो कि ब्रह्मपुत्र का नहीं है। ब्रह्मपुत्र का मानव सरोवर झील के चेमायुंग कुंड से हुआ है। चेमागुंग कुंड से हुआ है। चेमायुंग कुंड से, तिब्बत के क्षेत्र से। ठीक है, अब देखिए 93 नंबर कह रहा है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित से कि किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? किन दो ग्रहों के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हो जाएगी बताइए? तो 12। कितनी? 12 अनुसूचियां। अरुणाचल प्रदेश में
फुडुंगो नदी जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर? तो दीक्षित नदी पर, दीक्षित नदी पर है, ठीक है, दीक्षित नदी पर। अगला देखिए, कौन सी संस्था संविधानेतर है, मतलब संविधान के अंतर्गत नहीं है, तो नीति आयोग, जो पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग, बाकी सब है योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग। आगे देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1853 में हुई थी। अगला देखिए, 98 में कह रहा है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है कह रहा है, तो नहीं हो जाएगा कौन? SO2। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है CH4, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इंटू नाइट्रस ऑक्साइड, और एक आता है O3 ओजोन, ठीक है। ये जो है हरित गृह प्रभाव गैस है, लेकिन SO2 नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो बैकुलर, रेडियो सक्रियता का खोज बैकुलर ने किया था। कह रहा है कि ITBP ने पेगोंग बेस में किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? कह रहा है कि ITBP ने अपने पेगोंग बेस क्षेत्र किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो सिक्किम में किया है, सिक्किम में किया है। जय हिंद दोस्तों, आगामी आने वाले एग्जाम को दृष्टि से देखते हुए हर दिन हम एक प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आएंगे। जय हिंद, थैंक यू।